5 सितंबर को हजारों लोग की भीड़ देखी गई मुजफ्फरपुर के किसान महापंचायत में। द इवेंट was organized by the संयुक्त किसान मोर्चा at the Government Inter College Ground in मुजफ्फरनगर in protest against the center's 3 controversial farm laws। SKM ने 27 सितंबर को भारत बंद का भी ऐलान किया है। और आखिर ये सब हो क्यों रहा है और क्या इसका इम्पैक्ट आने वाले इंडियन पॉलिटिक्स पे पड़ेगा, ये जानने की कोशिश करते हैं। सितंबर 2020 में इंडियन पार्लियामेंट में 3 बिल्स पास किए गए और ज़्यादातर अपोजिशन फर्स्ट लॉ के विरोध में रहे, जो कि था फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट। दिस लॉ अलाउज द सेल एंड परचेज ऑफ प्रोड्यूस आउटसाइड द APMC मंडीज। APMC मंडीज यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। ये मंडीज 2 रीजन्स के लिए बनाई गई थी। फर्स्ट, टू मेक श्योर दैट द फार्मर्स गेट द राइट मनी। सेकेंड, टू इंश्योर फार्मर्स आर नॉट एक्सप्लॉइटेड। बट न्यू लॉ के हिसाब से फार्मर्स अपने प्रोडक्ट्स मंडी के बाहर भी बेच सकते हैं। तो इससे होगा क्या, जो बायर्स है वो APMC के बाहर जाकर ख़रीदेंगे, क्योंकि मंडी के अंदर टैक्स लगेगा और मंडी के बाहर नहीं। और ये फार्मर्स के लिए काफ़ी नुकसानदेह होगा, क्योंकि APMC के बाहर MSP का कोई सिस्टम नहीं होगा, जिससे ये कहा जा सकता है कि ट्रेडर्स अपने हिसाब से रेट तय कर सकते हैं और इससे छोटे किसानों का बड़ा नुकसान होगा। फिर किसानों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया और देखते ही देखते लगभग 600 किसानों की जान चली गई। और जनवरी 23 के बाद गवर्नमेंट ने फार्मर से भी बात करना छोड़ दिया और उन्होंने 600 किसानों के मौत पे भी जरा सा दुख जाहिर नहीं किया। पर फिर ऐसा लगने लगा कि ये प्रोटेस्ट अपना मोमेंटम खो रही है। फिर हमने इस संडे को एक बड़ा महापंचायत देखा। इसमें लाखों की भीड़ थी और उसे राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव जैसे नेता लीड कर रहे थे, जिनका कहना है कि ये गवर्नमेंट सब कुछ अडानी अंबानी जैसे कॉरपोरेट्स के हाथों बेच रही है और हमें देश को बचाना है। ये बात कहीं ना कहीं सही भी है, बिकॉज ब्लूमबर्ग के एक रिपोर्ट की माने तो अडानी का वेल्थ पूरे वर्ल्ड में सबसे तेज़ी से ग्रो किया है इस साल। ये महापंचायत हिंदू मुस्लिम के बीच यूनिटी शो करता है, जो कि 2013 के दंगों के बाद पहली बार हुआ है, जिस दंगे में लगभग 66 लोग मारे गए थे और 6 वुमेन्स का एलिगली रेप हुआ था। देवी सिंह, जो कि एक जाट फार्मर है, वो कहते हैं 2013 महापंचायत के बाद राइट्स हुए और बीजेपी सत्ता में आई। हमारी वोट के कारण वो सत्ता में आए और हमारी यूनिटी खत्म हुई। हमने बड़ी गलती की और अब हम इसे रियलाइज़ कर रहे हैं। महापंचायत के दौरान भारतीय किसान यूनियन लीडर राकेश टिकैत चैंटेड अल्लाहू अकबर, हर हर महादेव एंड जो बोले सोनियाल। और उन्होंने कहा कि ये नारे उनके पिताजी महेंद्र सिंह टिकैत के दौर में लगाए जाते थे। साथ में योगेंद्र यादव ने एक और स्लोगन भी दिया, तुम तोड़ोगे हम जोड़ेंगे। मैं चाहता हूं हम तो हम कह सकते हैं कि ये महापंचायत दंगों के घाव को भर रही है। अब इसका इम्पैक्ट इंडियन पॉलिटिक्स पे कैसे पड़ेगा, ये देखते हैं। 2022 में यूपी इलेक्शंस है और 2013 के दंगों के बाद लगभग 90% जाट बीजेपी को सपोर्ट करने लगे थे। पर अब ऐसा दिख रहा है कि जाट वोट बीजेपी से कट सकता है और समाजवादी पार्टी, जो मेन अपोजिशन है यूपी में, अगर वो RLD के साथ गठबंधन कर लेती है तो बीजेपी का भारी नुकसान हो सकता है। पर अब ये आने वाले वक्त में पता चल पाएगा कि इस किसान महापंचायत से पॉलिटिक्स पे क्या असर पड़ता है।